रांची में राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले, आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही बीजेपी। राहुल गांधी ने फिर उठाया जाति जनगणना का मुद्दा। बोले, सरकार बनने पर पूरे देश में कराएंगे सर्वे। पीएम मोदी कर रहे विरोध। कांग्रेस 50% के आरक्षण की बाध्यता को खत्म करेगी रांची में, बोले राहुल गांधी। चुनावी माहौल के बीच झारखंड पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। रांची में सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। 23 अक्टूबर को वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन करेगी प्रियंका गांधी। पर्चा भरने से पहले भाई राहुल गांधी के साथ करेंगी रोड शो। झारखंड में सीट बंटवारे पर बनी सहमति। हेमंत सोरेन बोले, 70 सीटों पर लड़ेगी जेएमएम और कांग्रेस। 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट को मिलेंगी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, सीट बंटवारे पर कोई उलझन नहीं। झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। महाराष्ट्र में महायुति में सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी 155 से 160 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जल्द आ सकती है पहली लिस्ट। शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजित पवार की पार्टी लड़ेगी चुनाव। मुंबई में बीजेपी 18 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। शिवसेना शिंदे गुट 16 सीट और अजित पवार की एनसीपी 2 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी अजित पवार गुट ने मैनिफेस्टो कमेटी का किया गठन। दिलीप वलसे पाटिल के नेतृत्व में 18 सदस्य बनाएंगे घोषणा पत्र। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट कांग्रेस के नाना पटोले के अड़ियल रवैये से नाराज। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, सीट बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही, हम एकजुट होकर और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, हम लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी की तरह नहीं जो अपने सहयोगी को ही निगल जाए। सीट बंटवारे के बीच समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान। शिवाजी नगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी को दिया टिकट। महाराष्ट्र के धूले में अखिलेश यादव ने एक रैली को किया संबोधित। तो बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रही। अखिलेश यादव ने इशारों में कांग्रेस को दी नसीहत। बोले, हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में न दोहराएं। बीजेपी होशियार पार्टी, हारा हुआ चुनाव जीत लिया। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला। बोले, महाराष्ट्र में अगर ये लोग हारे तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। पता नहीं बीजेपी के साथ ही नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ते। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में कुछ सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। आपके गोवा प्रमुख अमित पालेकर ने किया दावा। उपचुनाव को लेकर एक्शन में योगी। दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई।